Hello everyone, welcome back to this channel Compoint and thank you for subscribing this channel and hit the bell icon to get further notification of next videos. रिसेंटली हम कई सारे ब्लूटूथ डिवाइसेस, डीएसएलआर और बहुत सारे कंप्यूटर डिवाइसेस के अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके ऐड होते बरोबर आपके मोबाइल की कीमतें थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है, जो है NFC यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अब नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या है, इस बारे में हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसके डिफरेंट एप्लीकेशन क्या है और हम इसे इतनी वाइडली अलग अलग जगह पे क्यों देखते हैं। तो पहली बात, NFC होता क्या है। 2004 में नोकिया, फिलिप्स और सोनी ये तीन कंपनीज ने नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC फर्म की स्थापना करी। उसके बाद में 2010 में सैमसंग कंपनी ने जो नेक्सस 5 मोबाइल था ये इंट्रोड्यूस किया, जिसमें फर्स्ट टाइम NFC का इस्तेमाल किया गया था कनेक्टिविटी पर्पस के लिए। अब ये NFC है क्या, देखा जाए तो NFC सिर्फ मोबाइल में ही नहीं, अलग अलग कैमराज में, उसके बाद में जो NFC के टैग होते हैं जो आप यहाँ पे भी देख ही रहे हैं, इसमें भी होता है। अब ये NFC है क्या, ये क्या काम करता है और क्यों ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी या फिर हमारे जो दूसरी तरह के कनेक्शंस है, जैसे कि हम जो RFID इस्तेमाल करते हैं, जो QR कोड है, बार कोड है, इससे अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। यानी कि ये सब का ही हम इस्तेमाल कम्युनिकेशन बेस के लिए या फिर टोकन आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, वहाँ पे हम NFC का भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों ये वाइडली अलग अलग टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल होता है, अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। NFC का मतलब होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है ये ऐसा कम्युनिकेशन है जो हार्डली 4 सेंटीमीटर के बीच में ही काम करेगा। यानी कि आपने NFC के बारे में सुना होगा, तो जिस तरह से DSLR को या फिर आपके मोबाइल और DSLR को कनेक्ट करने के लिए कंपनीज बोलती है कि आपको आपके DSLR पे मोबाइल को टैप करना पड़ेगा और उसको को ऑटोमेटिकली बाय ब्लूटूथ या बाय वाईफाई आपके मतलब कैमरा के साथ में पेयर हो जाएगा। या फिर आपको 2 मोबाइल में डेटा ट्रांसफर करना है तो सिर्फ आप 2 मोबाइल्स को बैक टू बैक टच कर डालो या फिर एक दूसरे के साथ में चिपका दो और आपका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो कई सारी कम्युनिकेशन है ये नियर फील्ड है, यानी कि जो इसका डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं रहेगा, इसे ही कहते हैं NFC। तो हमारे मोबाइल में NFC काम कैसा करता है, देखा जाए तो किसी भी तरह का जब हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं वहां पे हमें एंटीना और रिसीवर लगता ही लगता है। NFC के अंदर भी जो एंटीना और रिसीवर होता है ये हमारे एक तो मोबाइल में हमारे बैटरी के अंदर स्टोर होता है, जैसे कि आप देखेंगे इस तरह सैमसंग के अंदर जो सैमसंग के मोबाइल्स थे उसमें बैटरी के अंदर एक छोटा सा एंटीना लगा होता था। या फिर जो हमारे मोबाइल के कवर होते हैं, बैक कवर, जो आजकल के नवे मोबाइल में देखने को नहीं मिलते हैं, अनरिमूवेबल कर दिए गए, बट पहले के मोबाइल में रिमूवेबल थे। वहां पे ये ब्लैक कलर का एक छोटा सा पैच था जिसको आप उठा के देखोगे तो गोल 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 कॉपर के कई सारे आप ऐसे एंटीनास देख सकते थे। ये जो कॉइल थी ये एज ए एंटीना की तरह काम करती थी। अब NFC काम कैसा करता था, देखा जाए तो यहाँ पे होते हैं 2 तरह के डिवाइस। पहला होता है एक्टिव डिवाइस। एक्टिव डिवाइस वो एंटीना या रिसीवर होता है NFC का जिसके पास में पावर सप्लाई होती है, जैसा बैटरी या फिर पावर सप्लाई, यानी आप समझ सकते हैं। उसके अलावा जो पैसिव है उसके अंदर किसी भी तरह की पावर सप्लाई होता नहीं है, जैसे कि आप देखोगे NFC टैग्स के अंदर किसी भी तरह का पावर सप्लाई नहीं होता है। या फिर आपके डेबिट कार्ड, ATM कार्ड जिसमें NFC का इस्तेमाल होता है। 1 सेकेंड, क्या ATM कार्ड के अंदर NFC का इस्तेमाल होता है? जी हाँ, होता है। और इस बारे में मैंने आई कार्ड में यहाँ पे मेरी वीडियो डाल रखी है जो रिलेटेड है EMV चिप से, जो स्पेसिफिकली NFC पर ही काम करता है, तो देखिए आपको उस बारे में भी पता चल जाएगा। अब जो ऐसे कार्ड होते हैं यानी कि हमारे NFC इनेबल्ड जो कार्ड है जिसके अंदर पावर सप्लाई तो नहीं है, तो ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये भी NFC के ही एक पार्ट में आता है। यहाँ पे क्या होता है, एक रिसीवर या फिर ट्रांसमीटर जो एक्टिव डिवाइस है वो 13.56 मेगाहर्ट्ज की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो ट्रांसमिशन उसको सेंड करता है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या हो रहा है, वो जो फ्रीक्वेंसी है, जो सिग्नल है, वो दूसरे के यानी कि पैसिव डिवाइस के जो एंटीना है उसके कॉइल से टकराती है। अब जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड हमारे कॉपर प्लेट से टकराती है उस वक्त वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। यही इलेक्ट्रिसिटी को हमारा जो पैसिव डिवाइस है वो कैच करता है, उसको समझता है।
यानी कि उससे वो अपने आप को ऑपरेट करता है, और एक दूसरी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है जो 50-52 मेगाहर्ट्ज इस रेंज में होती है। और जो ये दूसरी फ्रीक्वेंसी जो जनरेट कर रही है डेटा, जो इसके अंदर जो छोटा माइक्रो कंट्रोलर होता है, जो छोटी सी चिप होती है जिसके अंदर थोड़ी सी मेमोरी होती है, हार्डली 5 KB। अब आप बोलोगे 5 KB में क्या आता है? 5 KB में आपके कार्ड के डिटेल, डेबिट कार्ड के डिटेल, कई सारी टैग्स की इंफॉर्मेशन, जैसा बारकोड की जो इंफॉर्मेशन हम होती है, ये हार्डली केबीज में ही होती है। 1 KB के अंदर हम बहुत सारा डेटा, ऐसा डेटा जो हमारा बहुत सारा काम कर सकता है, वो हम स्टोर कर सकते हैं, और यही काम होता है NFC से। अब ये जो कुछ KB का डेटा है, इसको ये जो पैसिव डिवाइस है, ये डबल से अपने एंटीना से एक्टिव डिवाइस को भेज देता है, और फिर उसके बाद में ये जो एक्टिव डिवाइस है, ये उस डेटा को प्रोसेस कर लेता है। दैट्स अ सिंपल वर्किंग ऑफ NFC। अब आप बोलोगे कि ठीक है, एक्टिव डिवाइस समझ गया और पैसिव डिवाइस समझ गया, और किस तरह NFC काम करता है। लेकिन NFC में आपने बताया कि आप डेबिट कार्ड में भी होते हो, आप ब्लूटूथ की तरह भी उसको डेटा शेयरिंग के लिए भी काम में लेते हो। इसका मतलब है कि यहाँ पे कई तरह के डिफरेंट मोड्स है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के और जानते हैं कि NFC के अंदर और कौन कौन से मोड्स है, यानी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन NFC के अंदर देखा जाए तो 3 तरह के मोड होते हैं। पहला मोड प्री टू प्री मोड, दूसरा होता है कार्ड इम्यूलेशन मोड, थर्ड होता है रीड राइट मोड। अब ये सब क्या है? देखा जाए तो एक्टिव और पैसिव, इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन के कारण अलग अलग तरह के डेटा कम्युनिकेशन होते हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं प्री टू प्री कम्युनिकेशन में, इसमें दोनों ही डिवाइसेस ये एक्टिव होना चाहिए, बिकॉज एक एक्टिव और एक पैसिव में प्री टू प्री कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या होता है वो समझते हैं। प्री टू प्री कम्युनिकेशन का मतलब है कि पहले एक डिवाइस ट्रांसमीटर जैसा बिहेव करेगा, थोड़े सेकंड के बाद में ही वो जो डिवाइस है वो रिसीवर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये डबल साइडेड कम्युनिकेशन होगा। पहले इससे बात होगी, फिर वो बात करेगा, फिर ये बात करेगा, फिर ये बात करेगा, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डेटा शेयरिंग कर रहे हैं, जैसे कि ब्लूटूथ, वाईफाई, इस तरह से। सेकंड हो जाता है हमारा रीड राइट कम्युनिकेशन, यानी कि रीड राइट मोड। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा एक डिवाइस है जिसे हम रिसीवर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रहेगा एक्टिव डिवाइस। जो हमारा ट्रांसमीटर है, जैसे कि हमारा डेबिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड को हम इसमें नहीं लेंगे, जैसे हमारा हो गया NFC टैग। अब NFC जो टैग है वो क्या है? वो है हमारा पैसिव, लेकिन वो तो हमारा ट्रांसमीटर है। तो होगा ये कि जो एक्टिव रिसीवर है वो अपनी एनर्जी पैसिव ट्रांसमीटर को भेज देगा, और वहां से उसकी चिप से जो डेटा रीड कर रहा है, यानी जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, वो रिसीवर स्कैन करेगा या फिर अपने आप उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद उसको कैलकुलेट कर लेगा, जिस तरह मैंने आपको उसकी प्रोसेसिंग में बताया। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये पैसिव NFC टैग है, हम उसके अंदर डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, और उसमें से जो डेटा स्टोर्ड है उसको रीड भी कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम रीड राइट मोड, और यही मोड का इस्तेमाल हम कई बार NFC टैग्स में करते हैं। अब ये कैसे करते हैं इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन और करूंगा कि NFC टैग का कैसे इस्तेमाल होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कार्ड इम्यूलेशन मोड की। कार्ड इम्यूलेशन मोड यानी कि NFC का इस्तेमाल करके हम हमारे मोबाइल्स को भी ATM कार्ड के जैसा शो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया जो आई कार्ड के अंदर है। यहाँ पे क्या होता है, जो NFC टैग है, एक तो हमारे मोबाइल का या फिर जो हमारे डेबिट कार्ड के अंदर पहले से स्टोर है, उसके अंदर हम स्पेशल तरह के और भी प्रोटोकॉल्स ऐड करके उसका इस्तेमाल करते हैं एज अ डेबिट कार्ड। अब यहाँ पे हमने इसको कार्ड इम्यूलेशन क्यों बोला है? रीजन इज कि ये जो अब आपका NFC चिप है आपके मोबाइल के अंदर का, अब ये डेबिट कार्ड बन चुका है, यानी कि हम हमारे डेबिट कार्ड को सिमुलेट कर रहे हैं उस NFC टैग का इस्तेमाल करके। दैट्स व्हाई हम इसको NFC इम्यूलेशन मोड कहते हैं। बेसिकली ऑन द बेस कार्ड इम्यूलेशन ये रीड राइट मोड का ही एक रूप है, लेकिन रीड राइट मोड जो है ये अनसिक्योर्ड हो सकता है। इसमें क्या है, सीधा कम्युनिकेशन। बट हम जब बात कर रहे हैं हमारे पैसे की, हमारे फाइनेंस की, तो वहां पे क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारा डेटा ज्यादा सिक्योर रहे, तो हमें बहुत सारे इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल लगाना पड़ते हैं। दैट्स व्हाई हमने रीड राइट मोड को थोड़ा इम्प्रूव करके कार्ड इम्यूलेशन मोड में कन्वर्ट कर दिया। सो ये रही पूरी कहानी हमारे NFC की, कि NFC क्या होता है, NFC कैसे वर्क करता है, और इसके कौन कौन से कम्युनिकेशन मेथड्स है, यानी कि डिफरेंट मोड्स है।
अब हम बात करते हैं NFC टैग्स के बारे में कि संजू ठीक है आपने NFC टैग का बहुत बारे में बता दिया, लेकिन NFC टैग काम क्या करता है यार, मुझे NFC टैग क्यों चाहिए? रीजन इज कि कई सारे हमारे डे टू डे लाइफ में कई सारी चीजें होती है, जैसे कि हम बताते हैं मोबाइल को साइलेंट करना। जब मैं मेरे काम करता हूँ बहुत सारे और मैं चाहता हूँ मैं पढ़ाई करते वक्त मुझे मेरा फोन साइलेंट करना है, लेकिन हम इतने बिजी होते हैं कि मोबाइल साइलेंट करने का हमें टाइम नहीं मिलता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे ऐदी, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, NFC टैग टेबल पे चिपका दिया, उसके अंदर हमने डेटा स्टोर कर दिया बाय यूजिंग डिफरेंट एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जैसे NFC टूल, NFC डेटा सेवर, इस तरह के कई सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, NFC का इस्तेमाल करके ये जो डेटा है हमने स्टोर कर दिया उस NFC चिप पर, कि भाई जब भी मैं अपने चिप के ऊपर मोबाइल रखूँ मेरा मोबाइल फ़ोन साइलेंट हो जाना चाहिए। बैम, मैं जैसे ही मेरे वर्किंग डेस्क पे आऊँगा, मेरा मोबाइल मेरे डेस्क पे रखूँगा, मेरा फ़ोन साइलेंट हो जाएगा। जैसे ही मैं मेरा फ़ोन उठा के मैं निकल रहा हूँ अपने घर से, उस वक्त मैं मेरे फ़ोन को अनसाइलेंट कर सकता हूँ। ये जो काम है ये हम NFC से कर सकते हैं। या फिर जैसे मैं सवेरे 4 बजे उठना पसंद करता हूँ मेरे काम के लिए, अब सवेरे 4 बजे उठने के लिए मैं क्या करता हूँ, 3:50, 3:55, 3:56, 3:57, 3:58, उसके बाद में इस तरह से मैं 4 बजे के कुछ 10-12 अलार्म लगा लेता हूँ। हम इतने सारे अलार्म मुझे रात को सोने से पहले एक्टिव करना पसंद नहीं, तो मैं मेरे बेड के पास में क्या करूँगा, एक NFC टैग चिपका दूंगा। जैसे ही मैं मोबाइल अपने NFC टैग पे रखूँगा मेरे सारे के सारे 10 के 10 अलार्म एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये सारे काम जो बेसिक हमारे डे टू डे लाइफ के काम है हम NFC से ले सकते हैं। उसके अलावा भी जैसा मैंने आपको बताया कि पेयरिंग के लिए, जैसा ब्लूटूथ पेयरिंग, वाईफाई पेयरिंग, इसके लिए भी हम हमारे NFC का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉब्लम इज कि जब हम ब्लूटूथ के साथ में पेयरिंग करते हैं तो हमें ब्लूटूथ चालू करो, फिर दूसरे इसको इनेबल करो, फिर उसको ढूंढो, उसको क्लिक करो, उसको कनेक्ट करो, इतनी सारी झंझटों से ज़्यादा अगर हम 2 NFC इनेबल्ड डिवाइसेस एक दूसरे के साथ टच कर दे और उसके बाद में ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दे, सिंपल। और यही काम हम हमारे DSLR के साथ करते हैं। यानी जब भी हमें DSLR से कनेक्ट करना है, जस्ट टैप इट एंड कनेक्ट इट। और ये जो काम है ये सब चीज़ें हम NFC से ले सकते हैं। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, वो कई जगह पे NFC का इस्तेमाल करती है। उसके अलावा जैसे बेसिकली तो हम NFC का इस्तेमाल शॉपिंग मॉल्स में नहीं देखते, बिकॉज वहाँ पे RFID का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज RFID की रेंज NFC से बहुत ज़्यादा होती है। बट टोकन रिकग्निशन के लिए या फिर जो हमारे मेट्रो के जो कई सारे छोटे कार्ड्स होते हैं उसमें भी कई जगह पे NFC का इस्तेमाल होता है, बारकोड का इस्तेमाल होता है, और ऐसे कई सारी जगहों पे हम NFC का इस्तेमाल देखते हैं, बिकॉज कि शॉर्ट है, दूसरा इनविजिबल है। जैसे कि कुछ हम ऐसा चाहते हैं कि जो हमारे हमें कोई टोकन को स्कैन करना है, और वो जो टोकन है मैं नहीं चाहता हूँ ना कि पब्लिकली मैं उसको शो करूँ, लाइक बारकोड तो किसी को भी दिखता है, QR कोड भी किसी को भी दिखता है। अब ये जो टोकन है मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता हूँ, तो कुछ नहीं, प्लास्टिक फ्रेम के बीच में NFC टैग डाल दो। और इसीलिए NFC का इस्तेमाल कई जगह पे होता है, बहुत जगह पे होता है, वाइडली। तो ये रही आपकी पूरी कहानी NFC के बारे में। तो अगर अब आपको आगे फ्यूचर में कोई NFC के बारे में पूछे तो आप जानते हैं कि NFC के बारे में आपको क्या क्या बताना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो होंगे पसंद। अगर वीडियो ये पसंद, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल कॉम्पॉइंट। और सॉरी फॉर दिस नॉइसी बैकग्राउंड, बिकॉज मैं ऑब्वियसली मेरे स्टूडियो पे नहीं हूँ, मैं न्यू ईयर के लिए अपने घर पे आया था। तो वीडियो के लास्ट में आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, और आई होप आप सब ये वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और हाँ, जाने से पहले NFC टैग्स के बारे में मैंने बहुत सारी बातें तो कर ली है, तो NFC टैग्स की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, जाइए खरीदिए और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सिंपल बना लीजिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड सी यू अगेन।